नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम को पीटा जा रहा है, तोड़ दी पूर्व गृह मंत्री की पसली और हिरासत में लिए जाने के बाद सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, फूका पीएम मोदी का पुतला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की ईडी में पेशी पर भड़के कमलनाथ, नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता जगदीश ठाकुर बोले दहशत में है बीजेपी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 3 पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस को भेजी पत्र याचिका। यूपी में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के दमन का लगाया आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीएम को पीटा जा रहा है, तोड़ दी पूर्व गृह मंत्री की पसली, हिरासत में लिए जाने के बाद सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सोमवार को 10.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दूसरे दिन भी उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। इधर राहुल गांधी के पार्टी ऑफिस से ईडी दफ्तर के लिए निकलते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला समेत कई कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया है और उन्हें बस में भरकर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ कार्यकर्ताओं को मंदिर मार्ग थाने ले जाया जा रहा है, तो वहीं कुछ नेताओं को तुगलक रोड थाने ले जाने की खबर सामने आई है। इसी बीच कांग्रेस ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घसीटा जा रहा है, पूर्व गृह मंत्री की हड्डी तोड़ दी गई है। और इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसीलिए है कि उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों की आवाज उठाई तथा कोरोना संकट एवं सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, फूका पीएम मोदी का पुतला। जी हां दोस्तों, चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी को दिल्ली स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। और सोमवार को भी राहुल गांधी से इस मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। वहीं राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। राजस्थान में इसके विरोध में सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लेने और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत के गृहनगर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की ईडी में पेशी पर भड़के कमलनाथ, नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने पर उनकी पार्टी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए घेरा है। कमलनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हमले का कार्य कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि श्री राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाकर नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हमले का कार्य कर रही है। और एक वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ होते थे तो श्री राजीव गांधी उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था करके विदेश में उपचार का प्रबंध करते थे। एक ये समय है जब सरकार विपक्ष के प्रमुख नेता को झूठे मामले में फंसाकर प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है कि समय बदलता है और संघर्ष की आंच में तप कर सत्य और निखर जाता है। पूरा देश राहुल गांधी के साथ है, ऐसा बयान दिया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दोस्तों, आपका क्या राय है इस पे आपने कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता जगदीश ठाकुर बोले दहशत में है बीजेपी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किए गए वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के समर्थन में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध रैली करने के बाद सोमवार को अहमदाबाद में 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, जीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या गुजरात, पूरे देश में इस वक्त भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसका कारण यह है कि लगातार विपक्ष को परेशान करने की कोशिश किए जाना भाजपा द्वारा और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल
किए जाना भी इसकी वजह बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस को भेजा पत्र, याचिका और यूपी में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के दमन का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जिस प्रकार से जो हालात सामने आए, उसके बाद ये मामला और आगे बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के दमन का आरोप लगाते हुए 3 पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी है और इस याचिका में चीफ जस्टिस से मामले पर संज्ञान लेकर सुनवाई की मांग की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि अब बीजेपी से निलंबित हो चुके 2 प्रवक्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान दिया। इससे आंदोलित हुए मुस्लिम समुदाय के लोग गैर कानूनी तरीके से निशाना बनाए जा रहे हैं। चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी, वी गोपाल गौड़ा, A.K. गांगुली के अलावा 3 पूर्व हाई कोर्ट के जज और शांति भूषण और इंदिरा जयसिंह जैसे वरिष्ठ वकील भी शामिल हैं। और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को दंडित करने का बयान दिया। इसके बाद पुलिस ने लोगों को पीटा और वीडियो वायरल किए। उनके मकानों को भी गिराया जा रहा है और अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA और गैंगस्टर एक्ट जैसे सख्त कानून लगाने के भी निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में बीजेपी में पहला इस्तीफा, मुस्लिम नेता ने तोड़ लिया भाजपा से अपना नाता। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर आप पार्टी की एक मुस्लिम नेता ने बगावत कर दी है। राजस्थान में एक महिला पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कोटा नगर निगम दक्षिण से वार्ड संख्या 14 से भाजपा पार्षद तबस्सुम मिर्जा ने सोमवार को पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख सतीश पुनिया और कोटा जलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी को अपना इस्तीफा भेज दिया। करीब 10 साल पहले भाजपा में शामिल हुए मिर्जा ने सोनी को लिखे अपने पत्र में कहा कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए पार्टी के साथ काम करना जारी रखना संभव नहीं है। राजस्थान भाजपा के प्रमुख सतीश पुनिया को लिखे एक अलग पत्र में मिर्जा ने पार्टी का सदस्य होने पर खेद जताया और कहा कि भाजपा अपने उन कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने में नाकाम रही है जो उनके नबी की आलोचना करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल पर आपत्तिजनक टिप्पणी, भाजपा नेता समेत एक अन्य शख्स गिरफ्तार, एक युवती की तलाश जारी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कांग्रेस और NSUI के नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों ने ये टिप्पणी की है। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर वर्ग विशेष के खिलाफ तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इंटरनेट मीडिया पर यह आपत्तिजनक पोस्ट किया गया और इस मामले में पुलिस ने कुल 3 लोगों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने भाजपा नेता राकेश चंद्राकर और इसी के साथ कई सारे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से जुड़ी आ रही है। लालू यादव इलाज कराने जाएंगे सिंगापुर, CBI कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, RJD सुप्रीमो लालू यादव के पासपोर्ट रिलीज मामले को लेकर मंगलवार को रांची CBI की विशेष अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने उनकी ओर से दाखिल की गई अर्जी स्वीकार कर ली है और पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है। अब लालू यादव का पासपोर्ट रिन्यूअल हो सकेगा और वो इलाज कराने सिंगापुर जा सकेंगे। आपको बता दें कि लालू यादव किडनी का इलाज कराने सिंगापुर जाएंगे। रांची के सिविल कोर्ट स्थित CBI की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है। अदालत में अर्जी दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया गया था और इसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि लालू यादव को इलाज करने सिंगापुर जाना है और इनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने वाली है। ऐसे में इसे रिन्यूअल कराया जाना जरूरी है और इस कारण पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाए। इनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश भी दे दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी से फिर पूछताछ होने वाली है। कल भी पूछताछ हुई थी और इसके लिए वह प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे हुए थे और उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम भी वहां पहुंचा था। सभी को ईडी ऑफिस से करीब 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया था। कल के पूछताछ के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को हर प्लेटफॉर्म पर घेरा था, चाहे वो कांग्रेस के तमाम बड़े मुख्यमंत्री हो या फिर प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला हो। भाजपा को डर जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई थी और ईडी और बाकी सरकारी संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप भी भाजपा पर कांग्रेस द्वारा लगाया गया था। और कल के बाद आज फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के सामने
पेश होना है। आज का कुछ होगा पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता पुलिस ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को समन जारी किया, 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, एक खबर कोलकाता से भी आ रही है। कोलकाता पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनके विवादास्पद टिप्पणी को लेकर समन जारी कर दिया है। कोलकाता की नारकेल डांगा पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A के तहत समन जारी किया है। नुपुर शर्मा को 20 जून को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शहर के पुलिस सूत्रों ने कहा है कि समन एक शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया कि नुपुर के विवादास्पद टिप्पणियों के बाद ही पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर हिंसा शुरू हुई है। कोलकाता पुलिस से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को इसी मुद्दे पर नोटिस जारी किया था और 25 जून को सुबह 11 बजे पाई धोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। यूपी सरकार को विध्वंस की कार्रवाई पर रोक के निर्देश की मांग, आरोपियों को उचित नोटिस और सुनवाई का मिले अवसर। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ जारी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट से यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस की कार्रवाई न की जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। गहलोत बोले, मोदी की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी को मिले ईडी के समन के विरोध में बिना अनुमति के पैदल मार्च निकालने के विरोध में पुलिस हिरासत में लिए गए सीएम अशोक गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला और कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। पैदल मार्च में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत रविवार को ही राजसमंद से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। मोदी की तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण मार्च को रोका गया, तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस मुख्यालय की घेराबंदी कर ली गई, चारों तरफ पुलिस लगा दी गई, नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और मुझे भी ईडी जाते समय साथियों के साथ हिरासत में लिया गया। आगे चलकर देश के हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित, बंद रखने पड़ रहे हैं पंप। क्या है इसका कारण, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब सहित कई राज्यों में तेल कंपनियां मांग के अनुपात में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही हैं। मध्य प्रदेश में तो आपूर्ति 50% तक प्रभावित हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में जानने के लिए तेल कंपनियों के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई और किसी ने भी खुलकर बात नहीं की। ऐसी चर्चा जरूर है कि पेट्रोल व डीजल पर घाटे की बात कर ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में सप्लाई अभी प्रभावित नहीं हुई है। अगर कंपनियां नकद भुगतान करने पर ही तेल उपलब्ध करवा रही हैं। हरियाणा व पंजाब में भी नकद भुगतान की बात कंपनियां कर रही हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंपों पर पेट्रोल व डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी के मुद्दे पर एक हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी और असदुद्दीन ओवैसी की एक दूसरे की तारीफ। जी हां दोस्तों, कुछ महीने से भाजपा सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी ही सरकार की आलोचना करते रहते हैं और किसानों और बेरोजगारों के मुद्दों पर वो कई बार अपनी बात रख चुके हैं। अब पीलीभीत से भाजपा सांसद ने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को उनका वीडियो शेयर करते हुए धन्यवाद दिया है। ओवैसी अपने भाषण में 60 लाख रिक्त पदों का जिक्र कर रहे थे जो कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वैकेंसी भरी नहीं जा रही और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है। ओवैसी अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि यह आंकड़ा वरुण गांधी ने उपलब्ध करवाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोई इतिहास को कैसे बदल सकता है, अमित शाह के बयान पर बोले नीतीश कुमार। नुपुर शर्मा विवाद पर कहा, बिहार में सब ठीक। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि कोई इतिहास कैसे बदल सकता है। इतिहास यही है। सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने गृह मंत्री के बयान पर कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई इतिहास को कैसे बदल सकता है। भाषा एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप मौलिक इतिहास को
नहीं बदल सकते, इतिहास तो इतिहास है। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में देश के इतिहासकारों से अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इससे उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश ने नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी की कार्रवाई को पर्याप्त बताते हुए विरोध प्रदर्शन को अनावश्यक बताया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के बाद शिवसेना भी तैयार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संयुक्त विपक्ष एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम पर राजी हो गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके के बाद शिवसेना भी शरद पवार के नाम पर मुहर लगाने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी के खेमे में खलबली शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से मुलाकात की और इसके बाद रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने भी फोन पर शरद पवार से बात की। और आपको बता दें कि शिवसेना की ओर से भी शरद पवार के नाम को आगे करने की बात सामने आ रही है। ममता बनर्जी भी शरद पवार के नाम पर मुहर लगाने के लिए सहमत है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दल लगातार बैठक कर रहे हैं और इन बैठकों में विपक्ष की ओर से शरद पवार के नाम पर लगभग सहमति हो चुकी है। गुरुवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से मुंबई में मुलाकात करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपया अब तक का सबसे निचले स्तर पर, विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया लगभग 20 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 78 रुपए 13 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया। घरेलू शेयर बाजार के कमजोर होने तथा विदेशों में डॉलर के मजबूत होने से निवेशकों की कारोबारी धारणा प्रभावित हुई, जो गिरावट का मुख्य कारण थी। आपको बता दें कि बाजार सूत्रों ने कहा कि एशियाई मुद्राओं के कमजोर होने तथा विदेशी पूंजी की बाजार में सतत निकासी से भी रुपया प्रभावित हुआ है। और इसके साथ ही विपक्ष दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर से बड़ी खबर, बीजेपी और एसपी समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट, जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। जी हां दोस्तों, कानपुर में हुई हिंसा का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सोमवार को कानपुर में लाल बंगला N2 रोड पर जमकर बवाल हुआ और यहां कानपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर कथित अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। कार्रवाई के बीच वहां समाजवादी पार्टी नेता और समर्थक पहुंच गए, जिनकी भाजपा कार्यकर्ता से झड़प हो गई। और आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के चचेरे भाई मधुकर महाना और सपा नेता फतेह बहादुर गिल के बीच जमकर मारपीट हुई। दोस्तों रुक करते हैं, रोड पुलिस स्टेशन पहुंची प्रियंका गांधी, हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में हैं और इसके अलावा दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और भूपेश बघेल समेत तमाम सीनियर नेताओं को पुलिस ने बाहर ही रोक दिया है। और इसके अलावा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को करीब 1 किलोमीटर दूर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए और नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब हुए राहुल गांधी से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर पूछताछ की जा रही है। खास बात है कि ईडी ने मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को तलब किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बने ईडी ने सत्य को ललकारा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का, आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का और प्रजातंत्र को रौंदने वाली बीजेपी के खिलाफ, और आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा निडर और बेखौफ का, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, और आज फिर आगाज होगा गांधीवादी रणघोष होगा। उन्होंने आगे कहा कि कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ फिर डर गई है और मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत
नहीं है, न उसे दबाया जा सकता है और न ही झुकाया जा सकता है। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार की पुलिस के हजारों नाके और अघोषित आपातकाल इस बात का सबूत है कि सत्याग्रह की श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्याग्रह से सरकार की चूलें हिल गई हैं। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।